एजुकेशन काउंसलर हूँ और पर्सनल काउंसलर भी हूँ। तो उस उद्देश्य से मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने अभी जो बोला ना कि आप पुत्र चाहते हैं, उससे आपने क्या आगे सोच रखा है, उसको लेके मुझे सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि मैं पेरेंटिंग भी करती हूँ। तो हम कभी ये सोच के ना चलें कि हमको उसको ये बनाना है। दैट इज गुड कि विजन होना चाहिए, विजन जरूर होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये ऐसा ही बने, उसके ऊपर ये थोपना मत। मतलब उसकी खुद की इच्छाएं जानने की कोशिश जरूर करना कि उसको कहाँ पे इंटरेस्ट है। हमको बच्चे में जिसका इंटरेस्ट है ना वही कराना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बात आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल चुके हैं मुझे कि मैम हमारे पापा ऐसा चाहते थे तो इसलिए इसको इंजीनियरिंग में हमने डाला, और बाद में वो खुद बोला है कि मेरे इतने साल बर्बाद हो गए मैम, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, पापा के कहने पे करा, अब मुझे कुछ और ही करना है, और वो मार्केटिंग में घुसा। फिर तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं आपकी बातों वो को आपकी बातों को मैं ध्यान में रखूंगा। हाँ मैं जी, सही हो समझ सकता है रही हैं कि आप। हाँ हो सकता है कि लेकिन उसी में मैं भी इंटरेस्ट देखिए, हो। मैं भी एक बच्चा हूँ। मैं भी एक बच्चा जी, हूँ, लेकिन मैं कभी पापा के ऊपर थोपा नहीं, क्योंकि मैं हाँ जानता हूँ कि पापा को मैं ये नहीं कह सकता कि पापा ने बोला तब मैंने किया। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन सही बात यह है कि जो प्रेरणा जो दी जाती है, सिर्फ उसको ये नहीं कि उसका एडमिशन करवा दिया गया संस्कृत के विश्वविद्यालय में, यही बहुत है। उसको बचपन से प्रेरणा देनी पड़ेगी, जैसे कि उपनयन संस्कार देना। क्यों मैं मेरा इच्छा क्यों करता है कि मैं धर्म गुरु बनूं, धर्म या फिर धर्म वेद ग्रंथों को पढ़ाई करूं, फिलोसफी को पढूं। मेरा क्यों मन करता है, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा था, क्लास 5th में था, तब मेरा उपनयन संस्कार हो गया। उसके बाद आगे चल के मेरे पिताजी नौकरी से रिटायर हुए आर्मी से, तो वो पूजा पाठ करने लगे, वो ये सब करने लगे, मंत्र उच्चारण करने लगे, तो मैं उनको देख करके मेरे प्रेरित हो गया। लेकिन मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। पापा ने बोला बेटा मैं इंजीनियरिंग अपने मन से चुना, खुद चुना मैं। तो पापा ने मुझे दी है सुविधा, जानते हैं, लेकिन मैं संस्कृत उसको पढ़ाऊंगा। अब आगे वो क्या बनेगा उसके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत बहुत मुझे इत्तला किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसको मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता तो यही हूँ। आप हाँ मित्रम परिवार से अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ। जी, आप आपको जरूर इत्तला करने के चाहें, लिए भी और धन्यवाद। आप जरूर चाहें और भगवान करे आपकी चाहत भी पूरी हो, उसके अंदर वही पहले से आए जो आप चाहते हैं। बट हाँ, खुले विचार के रहना बस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती थी सबसे, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज वर्किंग 95%। जो कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हम देख रहे हैं सब कुछ, वो तो हमारा सिर्फ 5 to 10% चलता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब ये होता है, जाने अनजाने हम जो भी देखते हैं अपने आसपास, न जाने कितनी सारी चीजें हम रजिस्टर करते जाते हैं अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ देखा, 24 घंटे में न जाने कितने दृश्य हमारे सामने से गुजरते हैं, न जाने कितनी बातें हमारे सामने से गुजरती हैं, न्यूज आती है, कोई ऐसा दृश्य हम देख लेते हैं और वो रजिस्टर कर जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वो कभी हमारे सपने के थ्रू या कहीं विजन के थ्रू हमें नजर आता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को हमें जगाना जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज आपको सही रास्ता दिखाती है। हमको सही दरवाजे पे, कौन से दरवाजे पे नॉक करना है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूं, तो हम कई बार कुछ कुछ ना कुछ बातों से निराश हो जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हम बहुत निराशावादी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता अब हमें करना क्या है। ऐसे में आपको ना जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ बैठा होता है, और हम फॉर एग्जांपल मैंने ही 2 केसेस पे सिर्फ वर्क किया था जो दीप सर ने दिया था, और उनसे सिर्फ बात करी थी। सिर्फ बात कर केवल बात करने से ही मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। उनसे बात करने के बाद वो बात हो गई, खत्म। और कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके स्टिक हो गया। मैं सपने में, मैं ख्यालों में, विचारों में, मुझे वही आए,
और मेरा तुरंत मेरा प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। और मैं वापस से आशावादी बन गई। खुद काउंसलर हूँ तो खुद को भी जानती हूँ कि कैसे वापस से आई हैव टू पुल अप माय सॉक्स, कि हाँ अब मैं वापस से ठीक हो गई। मतलब वो सिर्फ कुछ क्षण होते हैं, ऐसे होते हैं, वो हर एक के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कभी कभी महीनों में एक बार, रोज, या किसी ना किसी के साथ कभी ऐसा होता ही है। लेकिन हम जब किसी और को ऐसा देखते हैं और आपके माइंड में जो रजिस्टर हो जाता है, फिर आप उसको ख्यालों में वापस से सबकॉन्शियस माइंड से उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हो। और जैसे ही लेके आते हैं ना, आप मानेंगे नहीं, पूरा यूनिवर्स उस चीज को वापस से ठीक कर देता है। दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप उस चीज को जो आप चाहते हैं पाना, जो भी अच्छी बात है, मतलब जो पाने, जो पाई जा सके, आप अगर उनको सिर्फ अफर्मेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशन, मतलब कि और प्रेजेंट टेंस में, कि मैंने ये चीज हासिल कर ली है, मुझे ये डिग्री मिल गई है, जो भी आप चाहते हैं मिल गई है, इसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें कुछ भी नेगेटिव शायद मिल जाए, इतना हो जाए, कभी पास्ट टेंस भी नहीं और फ्यूचर टेंस भी नहीं, आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। तो पहला स्टेप होता है एफर्मेशन, और दूसरा स्टेप होता है आपका विजुअलाइजेशन। दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। विजुअलाइज कीजिए, आप आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, जो भी आप पद चाहते हैं आपको वो पद मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये विजुअलाइज करती हूँ कि मैं जहां जहां तक पहुंचना चाहती हूँ, एक बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और मैं माइक पे बोल रही हूँ, और सब लोग मुझे सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस ऐसा विजुअलाइज किया मैंने, और एक दिन ये सच में घटित हो गया। मतलब इतनी पावर है ये विजुअलाइजेशन में, आप करके देखिए। और हर चीज के लिए बोला जाता है 21 डेज, 21 दिन आप कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो घटित हो ही जाता है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन वो आपके अंदर ना एक ऐसी होनी चाहिए भावना कि होगा ही होगा, उसमें डाउट मत कीजिएगा। जैसे ही डाउट आएगा ना आपके माइंड में, तो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको डाउट नहीं करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा। और फिर आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा ठीक हो जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो कॉन्शियस माइंड में आते ही आपकी जो प्लान ऑफ एक्शन है, आप खुद ही वैसा करने लग जाएंगे, आपको लोग वैसे मिलने लग जाएंगे, आपके साथ सब पूरी घटना ऐसी होने लग जाएगी जो आपने सोचा था। बस एक यही बात है। इसके ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ, बट अब टाइम इतना नहीं है कि मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर बोल पाऊँ। बट हाँ, ये प्लान ऑफ एक्शन, एफर्मेशन, सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशन हम सही बोलें, और उसको बोलते ही जाएं, कहीं लिख भी नहीं, और लिख के अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, तो बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा विजुअलाइजेशन, इसे करने से आप जो चाहते हैं ना, जैसा बनना चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं, अपने आप को, अपने परिवार के लिए जो चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए जो चाहते हैं, यू जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव इट। तो थैंक यू सो मच। इसके ऊपर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, मैं